दर्शकों, इस वक्त हमारे समक्ष है रुपेश कुटे जी, जो कि आप जिला परिषद सभापति हो। हमारे चैनल में सर आपका स्वागत है। धन्यवाद आपका। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आगे चल के विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, तो आप ये बताइए आपका किस तरह से एक चुनाव के संदर्भ में आपका क्या एक फोकस रहने वाला है इस चुनाव क्षेत्र में, उस बारे में। अभी पिछले 2022 के अंदर में जिला परिषद के चुनाव हुए। उस चुनाव के अंदर में एक निर्दलीय उम्मीदवार करके मैं चुनाव लड़ा, जिसमें जनता ने सबने बहुत अच्छा कॉपरेशन दिया, आशीर्वाद दिया और भरघोष मतों से जीत करके भी आया निर्दलीय के रूप में। आज जिला परिषद के अंदर में सभापति और आने वाले विधानसभा को लेकर के आने वाले विधानसभा को कॉम्पीट करना और अपने युवाओं को रोजगार उत्पन्न करवाना, महिलाओं के लिए स्वरोजगार उत्पन्न करना एवं इस शहर की, इस विधानसभा की, इस तालुका की जो छोटी से लेकर के बड़ी समस्या है वहां तक की पूरी जानकारी रख करके उनके हित के लिए, जनता के हित के लिए काम करना। आज भी जिला परिषद के माध्यम से हम लोग, मैं कृषि और पशु संवर्धन डिपार्टमेंट का सभापति होने के नाते आज भी जो काश्तकारों से, जो शेतकरी वर्ग से जो मैं डायरेक्ट मेरी एक अटैचमेंट जुड़ा हुआ है, तो उनके विषय को लेकर के आज ही आने वाले समय के चुनाव में लड़ने की एक मंशा है और एक इच्छा भी है, जिसमें कि पब्लिक और जनता एक अच्छा आशीर्वाद हमें प्रदान करेगी, ऐसी अपेक्षा भी है। सभापति होने के नाते कई तरह की जो किसानों की जो समस्या है उससे आप हमेशा रूबरू होते हैं। ये भी देखा गया कि जैसे अवकाठी पाउस की वजह से काफी शेतकरी का नुकसान हुआ, किसानों का नुकसान हुआ, समय पर पंचनामा नहीं हुआ और कई तरह की समस्या है, बेरोजगारी की भी समस्या है। तो आप ये बताइए कि यदि आप टिकट लेते हो तो किस तरह का आपका एक विजन रहने वाला है, उस बारे में बताइए। अभी बीच में जो अवकाठी पाउस हुआ था, उस अवकाठी पाउस के अंदर में मैंने हर एक खेत में जाकर के खुद पर्सनली हमारे जिला परिषद के पूरे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को लेकर के, इवन स्टेट डिपार्टमेंट के हमारे यहाँ पर जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के जो कर्मचारी वर्ग थे, अधिकारी वर्ग थे, इनके साथ जाकर के मैंने कंटिन्यूस 4 दिन तक के कंटिन्यूस दौरा भी किया। तो मुझे कुछ लोगों ने संज्ञान में भी लाके दिया था कि भाई जो पंचनामे के अंदर में काश्तकारों के नामों को डालने के विषय को लेकर के बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, मतलब कहीं तो भी कुछ पार्सिलिटी का विषय हो रहा था। तो मैंने अधिकारी को ले जा करके साथ में ही वहां पर पे काश्तकारों के बहुत सारे लोगों के नाम भी डाले। एवं जो कड़पे होते हैं, कड़पे का मुआवजा दिया जाएगा, ऐसा कलेक्टर ऑफिस से ये था। लेकिन जब वास्तविकता जानने के लिए जब हम लोग फील्ड में उतरे, जो 4 दिन 5 दिन जब मैं अधिकारी वर्ग के साथ में जब मैं फील्ड में उतरा और जब एक एक बंदी, एक एक खेत खलियान जाने के बाद में जो चीज समझ में आई, तो वहां पर भी जो पुंजनों की जो स्थिति थी, वहां पर भी छोटी छोटी पुंजनों को कोम फूट गई थी। जब ये सब हमने अधिकारियों के नॉलेज में ला करके दिया, तब जाकर के पुंजने को भी मुआवजा मिलना चालू हुआ। और अभी हमने जिला परिषद के माध्यम से, पशु संवर्धन के माध्यम से काश्तकारों के लिए हर क्षेत्र के अंदर में, हर गांव के अंदर में पशुओं के, जैसे इंसानों का तो एक मेडिकल कैंप लगता ही है, उधर में सबका ध्यान रहता है, लेकिन पशुओं के मेडिकल कैंप को लेकर के भी हम लोगों ने, क्योंकि ये काश्तकारों से जुड़ा हुआ, एकदम पर्सनल जुड़ा हुआ उनका रोजी रोटी का साधन होता है, तो उसके लिए हम लोगों ने जाकर के हर गांव में मेडिकल कैंप भी लिया है जानवरों के लिए। और युवाओं के लिए हम हमेशा प्रोत्साहित करना चाहते हैं और आने वाले समय में भी हमसे जो बन पड़े हम करेंगे कि इनको रोजगार, स्वरोजगार, तो नौकरियां तो मिल नहीं सकती, नौकरियां तो लिमिटेड है, जब नौकरियां लिमिटेड है तो कहीं ना कहीं रोजगार उत्पन्न करना पड़ेगा। तो बीच में हमारे चैनल्स ने ये सर्वे किया था कि यहाँ की जो किसानों की समस्या है, पानधन रास्ता है, बीज की समस्या है, बीज बिजली उनको मिल नहीं रही समय पे, तो कई तरह की समस्याओं से जूझ रहा है किसान और हमेशा दोष दिया जाता है दलगत राजनीति को। तो आप ये बताइए, राजनीति के बाहर किसानों को विकास करने के लिए आपके पास क्या एजेंडा है, उस बारे में बताइए। इस हिसाब से आपने कहा कि वीज बिल का विषय इतना ज्यादा गंभीर है कि आज काश्तकारों को मात्र 8 घंटा वीज बिल मिलता है। आज जब हम लोग रात को कभी दौरे से आते हैं, जब हम लोग घूम करके आते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि काश्तकार को जो रात के समय में जो वीज पुरवठा की जाती है, उसमें वो काश्तकार अपना घरदार छोड़ करके रात को 12 बजे 2 बजे खेत में अपना पड़ा होता है। सिर्फ क्यों? तो रात को हमको बीज मिलता है 8 घंटे का,
और उस 8 घंटे के अंदर में हमारे को हमारे खेत की खलिहान में पानी की व्यवस्था करनी है करके। ये जब सब सारी चीजें हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे मन को भी लगता है कि ये जो आज दलगत राजनीति जो आज जो चल रही है कि आज सब सारी चीजें ठीक ठाक हो जाएगी, लेकिन यदि काश्तकार जिंदा नहीं रहेगा तो आने वाली नस्ल, आने वाली पीढ़ी भी जिंदा नहीं रहेगी। ये आने वाले दिनों में विधानसभा के चुनाव है, ऐसे में प्रदेश सरकार जो है कई जन कल्याणकारी योजनाएं उन्होंने क्रियान्वित की हुई है, चाहे वो किसानों के लिए हो, चाहे महिलाओं के लिए हो। तो आप ये बताइए, आप महाविकास आघाड़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो आप ये बताइए किसके काट के रूप में आप अपने आप को किस तरह के मुद्दे रखोगे और क्या रणनीति रहोगे कि लोगों के बीच में आपके पैठ बने। ये जो बेसिक मुद्दे हैं, किसानों के हो गए, युवाओं के हो गए, महिलाओं के हो गए, ये सब विषय को लेकर के हम पब्लिक तक के जाएंगे। और आज हमारे पिताजी ने भी महायुति से इस्तीफा दे दिया भारतीय जनता पार्टी से, और मेरा भी अभी महाविकास आघाड़ी की तरफ से आने वाली विधानसभा में उतरने की तैयारी है। तो ये सब जो विषय है ये लेकर के पिछले जो ये 10 सालों के अंदर में जो केंद्र शासन की जो योजनाएं आई, इस प्रकार से समझिए अभी सल्फेट हो गया, सोडा हो गया, यूरिया हो गया, इनके जो इस प्रकार से रेट इन 10 सालों में बढ़े हैं, तो पब्लिक से यही पूछना चाहती है कि भाई ऐसा हुआ क्या इन 10 सालों के अंदर में जो इतनी महंगाई बढ़ गई। आज 100-200% की ऊपर महंगाई हो गई। जो कल तक के सल्फेट की जो बोरी जो 350-450 रुपए में आती थी, आज जो 1200-1300 रुपए में आ रही है। ये बहुत बस किसानों को इसी सब चीजों का सवाल आने वाले समय में विधानसभा चुनाव में, अभी लोकसभा चुनाव में इन्हें रिजल्ट तो दे दिया, आने वाले समय में भी किसान, काश्तकार और बेरोजगार और महिलाएं ये सवाल इनको पूछने वाली है। और रही बात योजनाओं की, जो शासन की जो इतनी योजनाएं चल रही है, एक भी योजनाओं का लाभ प्रॉपर तरीके से सबको मिल पा रहा है क्या? शासन ने योजना चालू कर दी, आज संजय गांधी निराधार के पैसे 6-6 महीने के लोगों को नहीं आए हैं। ये ऐसी योजनाओं का लाभ क्या? घरकुल की हम बात करें, आज भी कई वर्षों से लोग घरकुल को लेकर के आज भी तड़प रहे हैं, तो ऐसी योजनाओं का लाभ क्या? किसी भी योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए। दर्शकों, ये थे महाविकास आघाड़ी के युवा तरफदार लोकप्रिय नेता रुपेश उथे जी, जिन्होंने हमारे चैनल के साथ चर्चा की और आपने ये बताया कि आगे चल के किसानों के लिए, बेरोजगारों के लिए आपके पास एक ठोस विजन है, उस विजन पे आप काम करने वाले हो और आपने हमारे चैनल के साथ बातचीत किया, अपना समय दिया सर, उसके लिए धन्यवाद।